हेलो टू एवरीवन। देखिए क्लास 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्यूशन के अंदर जो सीरीज निकाली जा रही है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी या सीबीएसई या स्टेट बोर्ड के अंदर जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं उन्हें ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। आप किसी भी बोर्ड से पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स में मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इस बार भी ये संभावित क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार ये पूछा जाना चाहिए। सीबीएसई के अंदर बेसिक या स्टैंडर्ड लिया है तो ये क्वेश्चन या कोई स्टेट बोर्ड के लिए भी इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए वैसे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड तो ये है कि जो टेन थीटा और कॉट थीटा के जो फंक्शंस है जो वैल्यूज है इनको साइन और कॉस में चेंज किया जाए। दूसरा अगर एक थोड़ा सा ट्रिकी ऐसे बनाया जाता है कि जो कॉट थीटा की जो दोनों वैल्यू है इनको टेन में कन्वर्ट कर दे एक बार। तो कॉट थीटा टेन थीटा के साथ में एक ऑर्डर रखता है, रेसिप्रोकल है। तो कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल है तो अपन इसको लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा डिवाइड बाय वन माइनस वन अपॉन टेन थीटा। यहाँ पे अपन एलसीएम ले लेंगे प्लस यहाँ पे कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन ऑफ थीटा और वन माइनस टेन ऑफ थीटा। तो इस तरह से देखते हैं क्या होता है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा टेन ऑफ थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा और माइनस का टेन से टेन को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। ये टेन थीटा इस टेन थीटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके इस टर्म को टेन स्क्वायर थीटा और इसके डिनोमिनेटर में टेन ऑफ थीटा माइनस वन बनाएगा। बट यहाँ पे वन माइनस टेन है तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से यहाँ पे वन माइनस टेन है, यहाँ पे टेन थीटा माइनस वन है। तो इसका ऑर्डर अपन चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब टेन थीटा को पॉजिटिव बना देते और वन को नेगेटिव इसके जैसा और फिर इसको कॉमन ले सके। तो ऑर्डर चेंज करने के लिए कभी मान लीजिए ए माइनस बी है, इसका ऑर्डर चेंज करना है तो माइनस का कॉमन ले लीजिए तो बी आगे आ जाएगा और ए है वो पीछे हो जाएगा। इसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है, टर्म नहीं बदलती है। तो यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेंगे वो यहाँ पे आगे लिखा जाएगा और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देगा, नेगेटिव में। तो वन अपॉन टेन ऑफ थीटा और ये टर्म जो है इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो ये टेन थीटा माइनस वन बन जाएगा। अब ये टेन थीटा माइनस वन का फैक्टर है, ये डिनोमिनेटर में कॉमन है तो यहाँ से वन अपॉन टेन ऑफ थीटा माइनस वन मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा हुआ है टेन स्क्वायर थीटा और इसके डिनोमिनेटर में वन और माइनस का वन अपॉन यहाँ पे ओनली टेन ऑफ थीटा। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं अपन टेन थीटा। तो वन से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा टाइम्स होगा और ये टेन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके टेन क्यूब थीटा हो जाएगा और टेन से टेन को डिवाइड करेंगे तो वन आ जाएगा। क्लियर? तो अब देखिए आपके पास में टर्म क्या हो गई, ये दोनों डिनोमिनेटर की टर्म है और ये न्यूमरेटर की टर्म है। दैट मीन्स यहां से अपन देखते हैं तो वन अपॉन टेन थीटा माइनस वन और यहाँ पे टेन क्यूब थीटा माइनस का वन और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास में टेन ऑफ थीटा है। देखिए ये टेन क्यूब बन गया तो वन को भी मैं यहाँ पे वन का क्यूब लिख दूंगा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब से इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरह से इसी क्वेश्चन को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहले ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू क्या होता है। तो मान लीजिए a value is tan theta and b value is 1 तो a cube minus b cube is given by a minus b a square plus b square plus का a भी आप मिडिल टर्म बीच में भी लिख सकते हो। तो इस आइडेंटिटी से इसके फैक्टर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर फैक्टर आएंगे आपके पास में tan ऑफ थीटा माइनस का 1 फिर a स्क्वायर तो a की जगह पे tan थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर तो b की जगह 1 है तो प्लस का b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस का a भी तो 1 into tan थीटा इज
ये आपके पास tan ऑफ थीटा हो जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में आपके पास tan थीटा माइनस 1 और इसके मल्टीप्लाई में tan ऑफ थीटा है। ये पूरा फैक्टर यहाँ से कैंसिलेशन में चला जाएगा। अब अपने को लाना क्या है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो देखते हैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से सेपरेशन कर लीजिए, सबको अलग अलग लिख सकते हैं। tan थीटा को डिवाइड कर लेगा तो यहाँ से क्या बनता है, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, इसको अगर आप लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे ये आपके पास tan ऑफ थीटा है और ये tan थीटा डिनोमिनेटर में है तो इस टर्म के नीचे भी लिख सकते हैं और इस टर्म के नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये 1 क्रिएट हो गया, आपको 1 लाना था तो अपन ने 1 तो अपन ने ला दिया है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो साइन कॉस में बदल देते हैं जिससे अपने पास में सेक और कॉसेक की टर्म भी आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा है, अपने को एक सेक थीटा तो है अपने पास, तो सेक स्क्वायर को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक सेक थीटा तो अपन ऐसे का ऐसे न्यूमरेटर में ही रखते हैं, ये सेक ऑफ थीटा। और दूसरा जो सेक थीटा है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो ये सेक स्क्वायर है मतलब सेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा, दो टर्म है तो एक टर्म तो ऐसे कैसे रखे, एक सेक को डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा और tan थीटा को अपन लिख सकते हैं sin थीटा और इसका डिनोमिनेटर cos, tan का sin अपॉन cos हो गया, सेक स्क्वायर से एक सेक एलसीएम रखा, एक सेक नीचे जाके cos हो गया और प्लस का आपके पास में 1 है, ये cos थीटा से cos थीटा भी कट गया, इसके मल्टीपल में 1 ऑलवेज रहता है तो 1 अपॉन साइन को अपन लिख सकते हैं ये sec थीटा और 1 अपॉन साइन, दैट मींस इसका साइन का रेसिप्रोकल है cosec ऑफ थीटा इज प्लस 1। तो ये आपको इसकी राइट हैंड साइड मिल चुकी है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सॉल्यूशन अपन ने फाइंड किया, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट इजी वे में अपन ने टेक्निकली बहुत सही मेथड चॉइस रखी और इसको सिंपलीफाई कर लिया। तो इसी तरह से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए, अपना ट्रिग्नोमेट्रिकल नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, एग्जाम के अंदर आपको डर न लगे, इसलिए इस पूरी सीरीज को आप अटेंड जरूर करिए। अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, जरूरी नहीं है कि आप सीबीएसई से ही हैं, स्टेट बोर्ड वाले भी इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।